इस लेसन में हम जानेंगे कि जीडीपीआर है क्या और हम अपनी किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे जीडीपीआर कंप्लायंस बना सकते हैं। जीडीपीआर की फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और ये बनाई गई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, ताकि जो भी वेबसाइट के ओनर्स हैं वो अपने यूज़र्स को क्लियरली बताएं कि वो उनका कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे और उनको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसके यूज़र्स यूरोप से हैं या आपका कोई क्लाइंट यूरोप से है जो अपने लिए वहाँ लोकल यूरोप के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो आपके लिए लाजिम है कि आप जीडीपीआर कंप्लायंस बनाएं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को। अब जीडीपीआर कंप्लायंस बनाने के लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना। आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है जो कि वर्डप्रेस में आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। ऑटो जनरेट करने के बाद आपका क्लाइंट ही आपको प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट देगा। प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे बेसिकली यही बताया गया होगा कि आप यूज़र का कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उसको इस्तेमाल करेंगे, और यूज़र के पास आप उसको ये भी ऑप्शन देंगे कि अगर उसने आपको कोई डेटा नहीं देना, किसी डेटा की परमिशन नहीं देनी, तो वो कैसे उसको मैनेज कर सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाने के बाद आप एक अदद प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि यूज़र्स को नोटिस दिखाएगा, नोटिफिकेशन दिखाएगा। किसी भी सूरत में वो आपकी वेबसाइट पे बैनर हो सकता है, वो किसी पॉपअप की शक्ल में हो सकता है या किसी भी और फॉर्म में, ताकि जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट पे एंटर हो, उसे वो वाला मैसेज नज़र आए कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है हमारी और ये डेटा हम आपका कलेक्ट करेंगे, और उसके पास ऑप्शन हो कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या डिक्लाइन करे कि नहीं जी मैंने डेटा नहीं देना, या अगर आप उसको वो अगर एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस के लिए या फॉर एनी रीज़न अगर आपने मेरे कुकीज़ या अदर डेटा यूज़ करना है तो आई एम ओके विद दैट। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी किसी भी वेबसाइट को जीडीपीआर कंप्लायंस डेवलपमेंट की हद तक जो है वो कैसे बनाएंगे। अभी हम अपनी एक टेस्ट वेबसाइट पे मौजूद हैं। इसको अगर हम लोड करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास किसी किस्म का कोई भी बैनर, कोई नोटिफिकेशन, कोई पॉपअप नज़र नहीं आ रहा जो कि जीडीपीआर के हवाले से हो या प्राइवेसी के हवाले से हो। तो इस तरह का बैनर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपीआर के हवाले से बैनर या नोटिस ऐड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं मार्केट में। उनमें से कुछ प्लगइन्स फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, और जिस प्लगइन का हम आज इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है जीडीपीआर कुकी कंसेंट। तो ये प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे मौजूद है, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। प्लगइन डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद आप मेन्यू में देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे कुकी कंसेंट की जो है वो एक नया मेन्यू आइटम यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे उसकी सेटिंग्स है। अब जनरल सेटिंग्स में है कि आपने कुकी बार जो है वो इनेबल करनी है या नहीं, और उसकी ये कौन से टाइप ऑफ लॉ के लिए है। अगर तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो यूरोप से भी हैं और कैलिफोर्निया से भी हैं तो सीसीपीए एंड जीडीपीआर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ यूरोप के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे जीडीपीआर कर लेंगे, और अगर आप सिर्फ कैलिफोर्निया के लिए कर रहे हैं तो आप सीसीपीए कर लेंगे। ये प्लगइन जो है वो दोनों को जो है वो सपोर्ट करता है। तो अभी हम जीडीपीआर की बात कर रहे हैं तो हम जीडीपीआर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हैं कि बैनर जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाना चाहिए या नहीं। ये सारी अपनी मकसद की सेटिंग्स ऐड करने के बाद आप उसको सेटिंग्स अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअल जो कुकी बार या नोटिस नज़र आएगा उसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसकी फ़ॉन्ट की, उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, स्टिकी होना चाहिए या एनिमेटेड होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप उसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं कि वो यूज़र को नज़र क्या आएगा। ये सारी सेटिंग्स ऐड कर लेने के बाद कस्टमाइजेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको सेव पे क्लिक करेंगे, वापस अपनी वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा बैनर, क्योंकि हमने सेटिंग्स में फुटर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हमें फुटर पे ये बैनर नज़र आ रहा है, जो उसका टाइटल प्राइवेसी था और यहाँ पे उसका कंटेंट था कि वी यूज़ योर कुकीज़ ऑन आवर वेबसाइट टू गिव यू मोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस और ब्ला ब्ला।
कोई भी इसका कंटेंट हो सकता है जहाँ पे आप यूज़र को बता रहे हैं कि आप उनकी कुकीज़ या और डेटा अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ऑल का बटन नज़र आ रहा है और यहाँ पे कुकी सेटिंग का भी बटन नज़र आ रहा है कि आपने कौन सी कुकीज़ जो है वो इनेबल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ नेसेसरी में बताया गया है कि नेसेसरी कुकीज़ कौन-कौन सी हैं, कितने टाइम के लिए सेव होंगी। उसके बाद फंक्शनल हैं, फिर परफॉर्मेंस के हवाले से हैं। तो ये नेसेसरी वाली जो है वो ऑलवेज़ इनेबल्ड होती हैं और कुछ ऑप्शनल हैं जिनको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करेंगे इसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन अब आप एग्री कर रहे हैं कि आप उस वेबसाइट के साथ शेयर करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड रहने देंगे तो आप जो है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉ के मुताबिक यूज़ नहीं कर सकते। आप कहेंगे जी सेव एंड एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो अब ये वाला बैनर जो है वो आपको दोबारा से दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने कंसेंट दे दिया है कि हम ये कंसेंट देते हैं कि ये वाला डेटा जो है वो यूज़ कर लिया जाए, जो कि वेबसाइट ओनर ने बताया गया है कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को जो है वो बेहतर बनाने के लिए वो आपकी कुकीज़ का डेटा जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए जो है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जीडीपीआर से रिलेटेड जो है वो नोटिस या बैनर जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं।